अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम अब्दुल बासित सैयद है और आज हमारा इकोनॉमिक्स पार्ट 1 के चैप्टर 1 का हमारा टॉपिक है यूटिलिटी एंड स्कैर्सिटी। अफादा और कामयाबी, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं यूटिलिटी एंड स्कैर्सिटी। स्कैर्सिटी का मतलब होता है किसी भी चीज का कम होना, कम पाया जाना, और यूटिलिटी का मतलब होता है ऐसी चीज जिनसे इंसान की किसी भी हाजत को तस्कीन मिलती है। किसी चीज की उस हाजत को तस्कीन देने की सलाहियत को क्या कहते हैं, हम उसकी यूटिलिटी कहते हैं। अब हम आज पढ़ते हैं कि यूटिलिटी और स्कैर्सिटी का आपस में क्या ताल्लुक होता है। तो सबसे पहले सवाल आता है कि चीजें कामयाब क्यों होती है, चीजें स्कैर्स क्यों होती हैं, चीजों में कामयाबी क्यों होती है। अब कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमें बिल्कुल फ्रीली अवेलेबल होती हैं, यानी कि उसके लिए हमें कोई इकोनॉमिक स्ट्रगल नहीं करनी पड़ती है, वो हमें बगैर किसी स्ट्रगल के मिल जाती है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि जो सनलाइट है हमारे पास या पानी है, ये हमें बगैर किसी स्ट्रगल के जो है वो मिल जाते हैं। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसके लिए हमें इकोनॉमिक एक्टिविटी करनी पड़ती है, क्योंकि उसके लिए हमें कीमत अदा करनी पड़ती है। जो हमारी वो चीजें कामयाब होती हैं जिसके लिए आपको इकोनॉमिक एक्टिविटी करनी पड़े, जिसके लिए आपको कीमत अदा करनी पड़े और वो तलब के मुकाबले में वो चीजें कम हो। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ यहाँ पर कि आप देखें कि हमारा मुल्क एक एग्रीकल्चर कंट्री है, लेकिन हर साल हमारे मुल्क में आप सुनते होंगे कि गंदम की कमी का शिकार है। हम फला मुल्क से गंदम खरीदने लगे, हम फला मुल्क से जो है वो गंदम खरीदने लगे। तो हुआ क्या कि गंदम वाफिर तादाद में मौजूद है, लेकिन फिर भी वो क्या है, कामयाब है। क्यों? हमारी उसकी तलब ज्यादा है और उस तलब के मुकाबले में वो कम है। जिस दिन हमारी तलब के मुकाबले में जो है वो गंदम ज्यादा हो जाएगी, उसकी प्रोडक्शन ज्यादा हो जाएगी, उस दिन उसमें स्कैर्सिटी का आंसर जो है वो खत्म हो जाएगा। वो फिर भी हमें लेने के पैसे से पड़ेगी, लेकिन वो सस्ती हो जाएगी, वो स्कैर्स नहीं रहेगी। ठीक है ना? तो अब आपको अंदाजा हो गया होगा कि स्कैर्सिटी क्या चीज होती है। अब हमने बड़ा रिलेशनशिप पढ़ लिया है इंसानी हजात के तनासुब से कामयाब। अब जिस तरह राइस है, इसको भी हम देख सकते हैं, राइस की एग्जांपल ले लें कि चावल का भी हमारे साथ यही मामला होता है कि चावल की जो है वो तलब ज्यादा है। अच्छा, अब यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि जरूरी नहीं जो वो चीजें जो नायाब हैं वो कामयाब भी हैं, यानी कि वो चीजें जो वो चीजें जो बहुत ज्यादा तादाद में है वो भी कामयाबी में उनकी उनकी तलब नहीं है, लेकिन वो कामयाबी में भी नहीं आ सकती है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि फर्ज करें कि गले सड़े फल हैं, अब एक या बचा हुआ खाना है, ठीक है, जो बिल्कुल ज़ायशुदा खाना है। फर्ज करें कि एक होटल है, वो दिन सारा वहाँ पे खाने बनते हैं, अगले दिन जो खाने बच जाते हैं वो ज़ाय हो जाते हैं। अब वो पाकिस्तान के होटल देखें तो लाखों होटल ऐसे हैं जिनसे वो खाने ज़ाय हो जाते हैं। तो क्या वो कामयाब हैं? वो कामयाब नहीं है, क्योंकि उनकी तलब नहीं है। तो यहाँ पर ध्यान में रखना चाहिए कि स्कैर्स वो चीज होगी जिसकी तलब भी है और वो तलब के मुकाबले में कम भी है, और वो हमें तीसरी चीज ये है कि उसके लिए हमें कीमत भी देनी पड़ती है, वो फ्री नहीं है। ठीक है ना? उसके लिए हमें कीमत भी देनी पड़ती है। तो अच्छा, इसके बाद हम पढ़ते हैं कि वेल्थ और यूटिलिटी और स्कैर्सिटी का आपस में रिलेशन क्या है। किसी चीज को वेल्थ कब कहा जाता है? किसी चीज को दौलत, या किसी चीज में दौलत की जो खूबी होगी वो तभी आएगी जब उसमें यूटिलिटी होगी और जब उसमें स्कैर्सिटी होगी। स्कैर्सिटी भी हो और यूटिलिटी भी हो, ठीक है ना? अब फर्ज करें कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि एयर कंडीशनर है, ठीक है। अब इसमें क्या है, एयर कंडीशनर में आप देखें कि क्या चीज कॉमन है, उसमें यूटिलिटी भी है, उसमें स्कैर्सिटी भी है, तो वो दौलत के। अच्छा, इसी तरह से अगर हम एग्जांपल ले लें गंदम की, कि एक शख्स के पास गंदम वाफिर मिकदार में मौजूद है, ठीक है ना, उसका लेट सपोज कि उसको जो साल की गंदम चाहिए थी वो लेट सपोज के 10 मन चाहिए थी या 20 मन चाहिए थी या 30 मन चाहिए थी, तो उसके पास 50 मन पड़ी हुई है। अब गंदम क्या है, गंदम में कामयाबी भी है और यूटिलिटी भी है, और ये दोनों चीजें उसके पास हैं पड़ी, और गंदम में वो दोनों चीजें पाई जाती हैं, और किसी शख्स के पास वो चीज पड़ी हुई है तो इसका मतलब ये है कि वो दौलत में शामिल होती है। तो ये आप ध्यान में रखें। अच्छा, इसी तरह से जो इकोनॉमिक गुड्स होती हैं उनमें भी ये दोनों चीजें कॉमन पाई जाती हैं, कि उनमें यूटिलिटी भी होती है, उनमें स्कैर्सिटी भी होती है। तो ये है हमारा आज का टॉपिक। अब अगर इनमें से एक चीज नहीं होगी तो इकोनॉमिक गुड नहीं कहलाएगी।
तो हम इस टॉपिक में एक बार फिर रिवाइज करते हैं। हमने आज पढ़ा यूटिलिटी एंड स्कैर्सिटी, अफादा और कामयाबी। अब चीजें स्कैर्स क्यों होती हैं, क्यों उनकी डिमांड ज्यादा होती है, ठीक है, और उसके मुकाबले में वो कम होती है। कुछ चीजें होती हैं जो हमें फ्रीली अवेलेबल होती हैं, जैसे कि लाइट है, वाटर है, वो क्या होती हैं, उनमें यूटिलिटी तो है लेकिन वो स्कैर्स नहीं है, वो फ्रीली अवेलेबल है। अब कोई शख्स ये कहे कि मेरे पास जो है वो बहुत ज्यादा सनलाइट है तो मैं अमीर आदमी हूं, आप ऐसा नहीं कह सकते हैं। अब अमीर तभी होंगे जब आपके पास कोई ऐसी चीज बहुत ज्यादा तादाद में हो जिसके लिए आपको पैसे देने पड़े हों, तो ठीक है ना। तो अच्छा, अब अफादा और कामयाबी का हमने ताल्लुक जो है वो डिस्कस किया है कि एक चीज में अफादा होना चाहिए, वो आपके किसी काम आ सके, उससे आपको कोई किसी भी हाजत की तस्कीन मिल सके, और वो क्या हो, डिमांड के मुकाबले में वो चीज कम हो। यानी कि हमने एग्जांपल पढ़ी गंदम की, जिसकी जो है ना करोड़ों मन जो है वो जो है पैदावार है हमारे मुल्क में, जरी मुल्क होने की वजह से, लेकिन फिर वो क्या है, कामयाब है। तो ये है, इसी तरह से किसी चीज में को वेल्थ कब कहा जाएगा, जब उसमें यूटिलिटी होगी, जब उसमें स्कैर्सिटी होगी। और कोई चीज इकोनॉमिक गुड तभी कहलाएगी जब उसमें यूटिलिटी होगी और स्कैर्सिटी होगी। तो हमारा आज का टॉपिक है, हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।